26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। अमेरिका की प्रिजनर में जिस तरीके से वो बंद था, जिस तरीके से जेल से उसको भारत प्रत्यर्पण किया गया, उसके बाद लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या बड़े कदम अब तहव्वुर राणा को लेकर उठाएगी, क्योंकि इसी मामले में कुख्यात आतंकी अजमल कसाब को पहले ही फांसी दी जा चुकी है। लेकिन करीब 17 सालों से भारत के लोगों को ये उम्मीद थी कि कब आखिरकार तहव्वुर राणा, जिसने दिल दहला देने वाली घटना मुंबई में ताज होटल पर हमला करवाया, उसकी साजिश रची, वो तहव्वुर राणा अमेरिका में कैसे ऐश मौज काट रहा है। दरअसल भारतीय जांच और सुरक्षा की एजेंसियां NIA रॉ ने जिस तरीके से तहव्वुर राणा के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड होने के तमाम सबूत जो इकट्ठा किए, उन तमाम सबूतों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने डोजियर के माध्यम से बार बार भेजा। यह साबित किया कि तहव्वुर राणा ही वो आतंकी है जिसने भारत की आत्मा को छलनी करने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के द्वारा रची गई साजिश में, आतंकी हमले में, जब ताज होटल पर आतंकियों ने गोलीबारी और बम से उड़ाने की कोशिश की तो उस दौरान 166 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि एक भारत के मशहूर बिजनेसमैन भी उस आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में ही मौजूद थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। इन दिनों बिजनेस की बात करें और गौतम अडानी का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि गौतम अडानी देश के शीर्ष व्यवसायियों में इस वक्त शामिल हैं, लेकिन जैसे ही 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण करके वापस लाया गया है, उसके बाद ये फिर से मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार उस दिन गौतम अडानी को कैसे बचाया गया, कैसे गौतम अडानी उस हमले से बचे, वरना गौतम अडानी के भी कहीं ना कहीं आतंकियों ने परखच्चे उड़ाने की तैयारी कर ली थी। क्योंकि जिस तरीके से 166 लोगों की इस मामले में मौत हुई, उस घटना में जो दर्दनाक घटना घटी जिसने भारत के सीने को छलनी कर दिया, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा वो आतंकी हमला था, उसमें गौतम अडानी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। दरअसल बता दें आपको कि गौतम अडानी ने एक टीवी प्रोग्राम में खुद ही इस बात का खुलासा किया है। गौतम अडानी ने कार्यक्रम में ताज होटल में हुई घटना के बारे में बताया है, जिसमें मुंबई हमलों में जब आतंकवादियों ने, उन्होंने बताया कि ताज होटल में लोगों को बंधक बनाया था, उस समय अडानी भी वहां पर मौजूद थे। अडानी ने कहा, मुझे ताज होटल की घटना पूरी तरीके से याद है, मैंने आतंकवादियों को देखा था, मेरे सामने उन्होंने पहले राउंड की फायरिंग की थी। अडानी ने कहा कि उस दिन मैं ताज होटल में था, दुबई से मेरे कुछ दोस्त आए थे, उनके साथ मैं डिनर कर रहा था। यह हादसा करीब 10 बजे हुआ, हम 5 मिनट पहले बिल पे करके जाने के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन वापस कॉफी पीने के लिए बैठ गए, उसी समय यह हादसा घटित हुआ। मैं बिल पे करने लॉबी में जा चुका था तो फंस जाता। दरअसल बता दें आपको कि गौतम अडानी ने कहा है कि वह कॉफी का बिल पे करने के लिए होटल की लॉबी में जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच ये धमाका हो गया। गौतम अडानी ने कहा कि ताज होटल में हम रेस्टोरेंट में थे, उस वक्त ताज ग्रुप के कर्मचारियों ने जैसा काम किया था वैसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है। मैं पूरी रात वहां फंसा रहा। होटल स्टाफ मुझे किचन की साइड से ऊपर के कमरे में ले गया। सुबह 7 बजे कमांडो आए और उन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ हमें होटल से बाहर निकाला। दरअसल ये तमाम बातें गौतम अडानी की तरफ से एक खास मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कही गई है। आखिरकार गौतम अडानी, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य है, आर्थिक साम्राज्य, क्या तहव्वुर राणा और कसाब उसे निशाना बनाने के लिए आए थे? क्या वाकई में ताज होटल में यहाँ पर अडानी के होने के किसी ने यहाँ संकेत दिए? क्योंकि अडानी उस वक्त तक भारत के बिजनेस सेक्टर में इतने प्रचलित नहीं थे जितने कि दूसरे बिजनेस सेक्टर के जो लोग हैं वो प्रचलित थे, जिसमें अंबानी परिवार का नाम शामिल है, टाटा ग्रुप का नाम शामिल है, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम शामिल है। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे बड़े बिजनेस मैन लोग हैं जो कि भारत के बिजनेस व्यवसाय में लंबे वक्त से प्रचलित हैं।
अडानी उस वक्त इतने प्रचलित नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उनके व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी है वो देश भर की में नहीं बल्कि दुनिया भर में ही इस वक्त बिजनेस के सेक्टर में काफी चर्चित हो चुके हैं। उन्होंने इस खास कार्यक्रम में यह भी कहा कि उन्होंने तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनी थी और इसके साथ साथ बम धमाकों की आवाजें भी सुनी थी। गौतम अडानी ने कहा कि वे सहम गए थे कि आखिरकार अब होने वाला क्या है। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि हम इतने घबरा गए थे कि ताज होटल को ही आतंकी न उड़ा दे, ऐसे में ये डर लगातार हमें सता रहा था। रात भर हम सो नहीं पाए थे और ऐसे में लगातार मैं साथियों के साथ बैठकर ये इसी बात की चर्चा कर रहा था कि आखिरकार हम कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि गौतम अडानी ने कहा वो घटना इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक थी जो किसी के सीने में भी धड़कनें बढ़ा सकती हैं। बता दें आपको कि तहव्वुर राणा अजमल कसाब के साथ पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ यहां पर मुंबई के ताज होटल में हमला करने की पूर्व प्लानिंग के साथ पहुंचा था, लेकिन बताया जाता है कि अजमल कसाब को वहां पर मौजूद तैनात सुरक्षा कर्मियों ने, मुंबई पुलिस के जांबाजों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिंदा पकड़ लिया था। लेकिन तहव्वुर राणा जो कि पहचान छुपाकर आया था वो पहचान छुपाकर ही देश से भाग भी गया। ऐसे में गौतम अडानी के इस खुलासे के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बड़े भारत के बिजनेसमैन लोग जो हैं उनको विदेशों में बैठकर कोई ताकतें यहां पर निशाना बनाने की साजिश रच रही हैं। तहव्वुर राणा अब किस तरीके से परते खोलेगा ये भी देखना लाजमी रहेगा, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाने के बाद एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, एनआईए कोर्ट में पेश किए जाने के बाद एनआईए ने उनकी 18 दिन की यहां पर रिमांड मांगी है। 18 दिन के रिमांड में किस तरीके से अब नए खुलासे करेगा तहव्वुर राणा, ये देखना दिलचस्प होगा। किस किस आतंकी हमले की क्या साजिशें उसने अमेरिका कनाडा में बैठकर रची, किस तरीके से उसे पाकिस्तानी जांच एजेंसियों से यहाँ पर जो है इनपुट्स मिलते रहे, पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए किस तरीके से वो भारत के खिलाफ काम करता रहा, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये ताजा हो रहे हैं। और इस वक्त आपको ये भी बता दें कि तहव्वुर राणा को फांसी पर लटकाए जाने की मांग भी लगातार हो रही है, क्योंकि एक ऐसी गतिविधि में वो शामिल रहा है जो कि भारत के खिलाफ थी और देशद्रोह जैसा मामला था। दरअसल बता दें मामला इंटरनेशनल का यहाँ पर एक मुद्दे का है, जिसको लेकर के भारत सरकार लगातार उन पहलुओं पर चर्चा कर रही है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ तहव्वुर राणा की वो परतें खुल पाए कि किस तरीके से उसने इस पूरी साजिश को रचा था। बता दें आपको कि तहव्वुर राणा जो है वो आतंकी अब भारत लौट चुका है, जिसको लंबे वक्त के बाद करीब 17 साल के बाद भारत में वापस प्रत्यर्पण करके लाया गया है। एनआईए की टीम जिस तरीके से जिन रास्तों से उसे लेकर के आई वो बेहद दुर्गम था, क्योंकि कहीं भी कुछ विघटित हो सकता था। और इसके पीछे जिस तरीके की रणनीति बनाई एनएसए अजीत डोभाल ने, उनके कामकाज के तरीके की भी सराहना करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड बताया जाता है और पिछले करीब 40-45 साल के अपने इस भारतीय विदेश सेवा में अपने इस करियर में उन्होंने कई ऐसी यहाँ पर जो घटनाएं हुई है उनको अंजाम दिया है जिसका सीधा प्रभाव देश पर पड़ा है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे की भी रूपरेखा तैयार करने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर अटैक करना है, कैसे जो पीओके है वहां पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इन तमाम चीजों की योजना भी अजीत डोभाल की अगुवाई में ही बनाई गई। अब देखना यह होगा कि आतंकी तहव्वुर राणा किस तरीके से मुंबई हमले में साजिश रची गई और उस साजिश में उसका क्या योगदान था, क्या बड़े और भी कोई हमले करने की वो तैयारी कर रहा था, उनकी रूपरेखा तैयार कर रहा था, क्या पाकिस्तान की सेना के लिए और आईएसआई के लिए वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था। ये तमाम खुलासे अब आने वाले वक्त में होने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।